राधे राधे प्रिय भक्तगुरु। आज के वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हर साल कुल मिलाकर 24 एकादशी व्रत पड़ती है, जिनमें से निर्जला एकादशी इन सभी 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण होती है। और हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की मानुष पर असीम कृपा बनी रहती है और ऐसे मानुष को दीर्घ आयु और मोक्ष प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत में जल पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन ही गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इस बार निर्जला एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार को सुबह 4:04 से। इनकी साथ तिथि समाप्त होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:02 पर। और एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार इस बार 18 जून मंगलवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग का समय इन दिन सुबह 5:02 से 6 बजे तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है, तो 17 जून को उपवास क्यों नहीं रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि अगले दिन 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हरिवर्ष रस का समय रहने वाला है और हरिवर्ष रस का समय समाप्त होने के बाद ही 18 जून मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवर्ष रस का समय, तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवर्ष रस का समय बीतने के बाद ही उपवास खोला जाता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हों, उन्हें अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद ही व्रत का पारण करना होगा। ऐसे में एकादशी का उपवास बहुत अत्यधिक समय के लिए हो जाएगा। इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास खोलना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं, वो लोग 17 जून को ही उपवास रखना चाहते हो, उन्हें यदि उपवास खोलना भी हो तो 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में अपना उपवास खोल लेना होगा। हालांकि शास्त्र सम्मानित तथ्य तय है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन पड़ती है, तब सभी को, चाहे वह गृहस्थ जन हो या वैष्णव संप्रदाय के, उन्हें द्वादशी के दिन ही उपवास रखना चाहिए। 18 जून मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर और उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिंह योग सारा दिन रहेगा, जो कि रात्रि 9:38 पर समाप्त हो जाएगा। बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर में 12:01 से 12:54 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। वही 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। सिद्ध योग सारा दिन रहेगा, जो कि रात्र 9:01 पर समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में संध्या योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी योग बहुत ही शुभ है। इन शुभ युगों में की गई पूजा या रखा गया उपवास अवश्य सफल होता है। बैसाख नक्षत्र शाम 5:02 तक रहेगा। बाद में राधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जून मंगलवार की सुबह 6:02 से और समाप्त होगी 19 जून बुधवार की सुबह 7:02 पर। क्योंकि बुधवार को सुबह जल्दी ही द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको उपवास खोल लेना होगा। अब जानिए
पारण मुहूर्त के बारे में। 19 जून बुधवार को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 5 बजे 5:45 से 7:02 के बीच में निर्जला एकादशी के दिन व्रत का पारण आप सभी को कर लेना है। सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दे। उसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। व्रत रखना चाहते हो तो व्रत का संकल्प लें। यदि आप निर्जला व्रत रखना चाहते हो तो निर्जला व्रत का, और यदि आप फलाहार ग्रहण करके व्रत रखना चाहते हो तो फलाहार का ही आप संकल्प ले सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद आपको अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करना है। एकादशी व्रत के दिन संकल्प लेते समय जो आचमन किया जाता है, जल की बस उतना ही बूंदों आप ग्रहण कर सकती हैं। उनके अलावा यदि बहुत ज़्यादा प्यास दिन में लगती है तो आप 1 या 2 बार पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं। ध्यान रखें, पानी मुंह के अंदर ना जाए। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। आप जरूरतमंद लोगों को दान करें ताकि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके, और ऐसा करने से सभी पापों का भी नाश होता है। अगर आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। तो आप सभी को हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।